गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट आपको और वीरेंद्र को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और रक्षाबंधन की बहुत बहुत आपको बधाई। सारे इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा बधाई कि ये बॉन्ड आपकी स्ट्रॉन्गर बने और हम आपसे जुड़ गए हैं, तो एक तरह से राखी ही बन रही है और आगे के लिए हमारी बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो जाए, शेयर बाजार की भी, आपकी भी, निवेशक की भी। बिल्कुल सर, आपसे हम ये भी जानेंगे कि आज भाई लोग बहनों को कौन सा ऐसा गिफ्ट दें, एक ऐसा शानदार स्टॉक जो उम्र भर उनके साथ रहे और उनके काम आए। तो वो पिक भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले बताइए मार्केट पर व्यू क्या है आपका इस हफ्ते के लिए। नहीं, मार्केट पे जैसे आपको कहा, इंडेक्स के ऊपर आप अभी मैं सुन रहा था आपकी टिप्पणी क्या थी वीरेंद्र के साथ। इंडेक्स पे मुझे अभी भी वीकनेस दिखती है। 10,500 इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी, और जितनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है वो ज्यादातर सारी प्राइस में है। बैंक्स आर अंडर स्ट्रेस और मुझे लगता है ग्लोबली एक शेकआउट करेक्शन है जो अगले 2 हफ्ते में आएगा। सो आई एम नॉट टू बुलिश ऑन दिस ऑन द इंडेक्स। 11,300 इज अ टॉप। I think 10,500, 10,800 is definitely going to be under threat. That is where we think the index can go. और stock specific, sector specific होएगी। ऑटो के नंबर अच्छे थे, but large part of that is in the price. We think July has been a weaker month in the sense के जो जून में spurt आया था वो जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। And similarly, like I said के globally एक consolidation phase है। सो वी आर ऑफ द व्यू के ये अभी अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग मार्केट है। लेंगे तो कुछ बेच के भी चलिए, क्योंकि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बट मार्केट कैन हैव अ डाउनवर्ड बायस इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप चाहते हैं आपको जो बहनें देख रही हैं वो खरीदें, या जो भाई देख रहे हैं वो अपनी बहनों को एक शेयर गिफ्ट करें आज? हाँ, तो हेमंत जी वो 2 शेयर बताऊंगा, एक तो आज के लिए और एक आपका रक्षाबंधन का, जो आपको यहाँ से अगली राखी तक रखें और वो जरूर आपको धन बनाएगा खूब सारा। वो डीएलएफ है। आपने देखा है कि अभी माइंड स्पेस का आरईआईटी कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है। 7.5% यील्ड उन्होंने पैसे रेस किए हैं, 13 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। डीएलएफ के पास 1.5 लाख करोड़ का लैंड बैंक है, जो आई थिंक काफी कुछ जो डेट है वो रिड्यूस हो गया है। तो द नेक्स्ट आरईआईटी विल बी फ्रॉम देम, और वो एक ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गया है। साथ में डीएलएफ में जो वीकनेस आनी थी बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मॉरेटोरियम या क्लोजर ऑफ मॉल्स, वो सब रीओपनिंग है। मॉल्स, क्लब्स, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो जहां पे प्रॉपर्टी है जहां वो नहीं है। तो 140 पे इट्स द मोस्ट इनएक्सपेंसिव स्टॉक, और जो सारी वीकनेसेस है बिल्ट इन है। मैं तो कहूंगा यहां से अगली दिवाली आपको 250 रुपए का भाव दिख जाएगा। तो सब बहनों के लिए, सबके लिए मैं कहूंगा ये सबसे अच्छा बाय है। आज के लिए मेरे लिए टॉप पिक होएगा सर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग QIP, और मुझे लगता है दैट डील विल बी डन दिस वीक एट 425। यू हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज एंड अ टारगेट ऑफ 450। in today you will get about 6%, but in this week you will get 450 on Axis Bank। इसको कैसे अप्रोच करेंगे टाटा मोटर को? नहीं हेमंत, आई थिंक इसने सारे जो कहते हैं नेगेटिव न्यूज फ्लो और नेगेटिव सेल्स टारगेट यूएस चाइना में रेटरिक, वो सब प्राइस इन हो गया 100 रुपए पे। 100 रुपए से 95, 98 इसका है डाउनवर्ड साइड। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर अशोक लीलैंड स्ट्रेंथ दिखाएगा तो टाटा मोटर विल बी बिफोर दैट, क्योंकि उसमें चाइना मॉडल, उसका यूरोप में स्लोवाकिया वगैरह का यूनिट, ऑल दैट स्टार्ट्स टू शो ट्रैक्शन। हाँ, ये जरूर है कि पॉकेट्स में अगर 2-3 देश अपनी अपनी जगह लॉकडाउन में करती हैं तो उसको थोड़ा सा इंपैक्ट है, बट वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड यहां से आई विल गो विद 30% अपसाइड विद 5% डाउनसाइड। तो आपको 95 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 120-25 का टारगेट टाटा मोटर में आ सकता है। जैसे मैंने कहा, इस हफ्ते, इस महीने में 4 हफ्ते में या तो सिप कीजिए, बट आई थिंक आफ्टर सितंबर वी शुड स्टार्ट टू सी लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन टाटा मोटर्स लोकली एंड ग्लोबली। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए बेच रहे हैं, 10,500 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। आज कैसे अप्रोच करेंगे बंधन बैंक को, भसीन साहब आप? तो पहली बात हेमंत जी, बंधन बैंक के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस हैज बीन पार एक्सीलेंस। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया रहा है। सबसे अच्छा उसका मॉरेटोरियम, रिकवरी, और आपको पता है वो सबसे मुश्किल क्षेत्र में था, आसाम, वेस्ट बंगाल, जहां फ्लड्स भी आए, और आपको पता है जो एक क्रॉसओवर की प्रॉब्लम थी, आपकी जो हमारी जो आइडेंटिटी कार्ड और ये सब का जो था, उससे काफी
बट दे हैव वेदर्ड दैट स्टॉर्म वेल, और ये आई थिंक इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के उन्होंने अपना जो स्टेक है वो कम करना है इन कंप्लायंस विद आरबीआई। तो मैं सोचता हूँ ये 300-310 पे इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। 1-2 महीने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट फॉर मी दिस कैन बी अ स्टार ऑफ 2021। सर नंबर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शेयर चलता नहीं, 200 के ऊपर क्लोज ही नहीं देता। अब 11,000 पे नहीं चल रहा तो कब चलेगा? तो आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, बट आई एम कीपिंग माई कन्विक्शन इन स्टेट बैंक। इससे बढ़िया नंबर हो ही नहीं सकते, और 3% डिपॉजिट रेट के सामने फ्रेंचाइज लोवेस्ट है। उसका जो निम है, उसका जो कासा रेशियो है वो बढ़ ही जा रहा है। आज आप पढ़िए हेडलाइन क्या है, हेडलाइन कह रही है कि 6.5 लाख करोड़ की एफडीज हो रही हैं। तो मनी इज कमिंग इनटू बैंक्स एट अ ह्यूज पेस, क्योंकि फिक्स्ड आपकी सेविंग अकाउंट का रेट इतना घट गया, तो और फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे ज्यादा जो होएगा वो 3-4 बिग बैंक्स में होएगा, स्टेट बैंक बीइंग वन ऑफ देम। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज बाय, बट जैसे मैंने कहा थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। हमने इसको 3-4 बारी रेकमेंड भी किया हेमंत जी के 225-30 का टारगेट, बट ये 200 जाके रुक जाता है। भाई मैं यहाँ अभी भी कहूंगा ये 4 हफ्ते 8 हफ्ते में एक्यूमुलेट कीजिए एज अ सिप, डोंट ट्राई एंड टाइम इट। बट अगर मैं कह सकूं तो आई वुड अगेन गिव अ 275 रुपी टारगेट फॉर 31 दिसंबर 2020 ऑन स्टेट बैंक। अच्छा, इन नंबर्स के आधार पे अगर आपको 1-2 स्टॉक्स पिक करने हो वसीम साहब अगले 6 महीने के या फिर साल भर के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपका आउटलुक क्या कहता है, क्या लेंगे आप? हाँ तो देखिए, तीनों या चारों नंबर नामों में आप लेंगे तो इन 2 व्हीलर्स इट विल बी हीरो मोटो। बजाज ऑटो हैज सेड दैट दे आर अंडर थ्रेट बिकॉज उनके जो क्लोजर है और प्लस एक्सपोर्ट में उतनी ग्रोथ नहीं हुई। इट हैज टू बी हीरो मोटो ऑन डिक्लाइंस और एट दीज प्राइसेस। 4 व्हीलर में क्लियरली मारुति इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ट्रैक्टर सेल्स में आई वुड अगेन गो विद महिंद्रा, बट द डार्क हॉर्स यहाँ पे जो होगा ना, बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल, वो होगा अशोक लीलैंड। 48 रुपए में इट ट्रेड्स एट सब 8 टाइम्स 9 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। और जब ये सब खुलेगा ना 2-3 महीने में, तो सबसे ज्यादा रिवाइवल विरिंदर कमर्शियल व्हीकल और मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में होगी। साथ में उनका जो इंटरमीडिएट आईसीवी मॉडल है और दोस्त है, दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो मैं आई एम रेडी टू पुट माय मनी ऑन अशोक लीलैंड फॉर डबलिंग फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट दिवाली। एक्सपेक्टेशन थी बहुत अच्छे नंबर्स आने की एस्कॉर्ट्स की, और सब लोग देखिए कह रहे थे आज यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या करना चाहिए, गिरावट में क्या फिर खरीदें, या आपको लगता है एक बार एस्कॉर्ट्स को छोड़ दिया जाए? 50% सेल्स घटी, इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, चाहे सप्लाई चेन के कारण ही हो, लेकिन सेल्स तो आज घटी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सुबह दबाव देखने को मिल सकता है, कैसे अप्रोच करेंगे इसे? हाँ बिल्कुल, देखिए चाहे वो मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि कुछ सप्लाई डिमांड में इश्यूज थे और प्रोडक्शन रैंप अप नहीं हो सकी, बट आई थिंक वो एक यू विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हेमंत 1150 रुपए में एस्कॉर्ट के अंदर सब कुछ प्राइस्ड इन है, और ये नहीं कि वो सस्ता है। अब इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव ट्रैक्टर स्टॉक्स। मैं अभी भी महिंद्रा में ज्यादा प्रेफर करूंगा, और जैसे आपने कहा एस्कॉर्ट्स में यहाँ थोड़ा सा दबाव हो सकता है बिकॉज इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर और प्रेशर। सो आई वुड से अवॉइड, बट इट इज नॉट दैट इट्स एक महीने में आपको फिर वापस दिख जाएंगी सेल्स, आई वुड से अगर दिवाली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट स्ट्रोक नेगेटिव हो सकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि ट्रैक्टर सेल्स में ही महिंद्रा का पोर्टफोलियो देखिए, इन दी एसयूवी, इन दी अदर सेगमेंट्स, वो भी सम ऑफ पार्ट्स आई थिंक विल स्टार्ट टू सी मच मोर बेटर ट्रैक्शन। तो महिंद्रा वुड बी अ डार्क हॉर्स जो मैं बेट करूंगा। इट हैज ऑलरेडी मूव्ड अप शार्पली। एज अ डिस्क्लोजर, महिंद्रा इज वन ऑफ आवर पिक्स इन द ट्रैक्टर सेगमेंट एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश विद अ टारगेट ऑफ 725। एक और इसी इंडस्ट्री में या फिर इसी, अगर आप देखें स्पेस में, कोई आपकी प्रेफर्ड पिक? आउट परफॉर्मिंग, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको याद है, आपको और हेमंत जी को, रैलीज और यूपीएल में बहुत टाइम से कह रहा था, और देखिए यूपीएल के नंबर्स, गोदरेज एग्रोवेट अगेन आई थिंक इज वेरी अंडर प्राइस्ड। तो वो बता रहा है कि खाने पीने और एग्रोकेमिकल में तो स्ट्रेंथ रहेगी, मॉनसून बढ़िया है, और ये लॉकडाउन में क्या हुआ है, यू हैव सीन दैट द हार्वेस्ट हैज बीन वेल एक्सेप्टेड और खाना पीना और बढ़ा है, और आई थिंक दैट एग्रोकेमिकल्स इज अ नो ब्रेनर। हाउएवर एज अ केविएट, रैलीज और एग्रो यूपीएल काफी बढ़ चुके हैं। आपको कहीं डिसिप करना है तो थोड़ा बहुत अभी लीजिए, थोड़ा डिक्लाइन पे। लार्ज पार्ट ऑफ द गुड न्यूज इज ऑलरेडी इन द प्राइस,
बट कहीं भी डिक्लाइन मिले, दिस इज अ सनशाइन सेक्टर जो अगले आई थिंक 1 साल के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है. रैलीज, यूपीएल एंड गोदरेज एग्रोवेट, ऑल थ्री वुड बी बाइज ऑन डिक्लाइंस.